Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. वेलकम स्टूडेंट। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 3B स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 न्यू काउंटडाउन 5 थर्ड एडिशन। इसमें तकरीबन 19 क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उनके पार्ट्स एक जैसे हैं, जस्ट फिगर्स चेंज हैं लेकिन क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो कुछ अहम क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 17, 18 एंड 19। इन्हीं क्वेश्चन में सारी एक्सरसाइज जो है वो कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ पेयर ऑफ डायग्राम टू शो दीज फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को जाहिर करने वाले हमने डायग्राम बनाने हैं जिनसे ये शो हो जाए। तो पहला है 1/5 ऑफ 1/2, यानी कि 1/2 का 1/5 हमने डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो ये एक डायग्राम है, इसका 1/2 करते हैं। ये जो लाइन हमने लगाई है ये 1/2 की है, हाफ इधर है हाफ इधर है। तो जो हाफ हमने लिया है उसको अब हमने 1/5 में करना है। तो उसको 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, और उसमें से हम 1 ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1/2। पहले पूरे डायग्राम को दरमियान में लाइन लगा के एक हिस्सा ऊपर एक नीचे, फिर एक हिस्से को हमने ले लेना, उसको 5 में डिवाइड करना और उसमें से फिर एक हमने लेना है। उसके बाद है 1/2 ऑफ 1/5 कि पहले हम 1/5 में डिवाइड करेंगे पूरी डायग्राम को और उसमें से हमने 1/2 लेना है। तो इसको हमने 1/5 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। अब उसमें से जब हम एक लेंगे ये वाला पार्ट तो उसको हमने हाफ कर देना है। तो ये हाफ कर दिया, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब अगर गौर से दोनों डायग्राम को देखें तो सेम ही है कि एक छोटा सा एक साइड पे पार्ट है जो कि शेडेड है। उसके बाद नीचे वाला है 3/4 ऑफ 1/2, यानी कि पहले तो हमने 1/2 बना दिया, आधा एक तरफ और आधा दूसरी तरफ, और जो इस तरफ वाला आधा है उसको हमने 3/4 से शो करना है। यानी कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इतने उसके पार्ट्स बनाने हैं और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको हमने शेड कर देना है। यानी कि पहले 1/2 में किया पूरे डायग्राम को, फिर उसका आधा हिस्सा लेकर उसको 4 पार्ट्स में किया और उसके 3 जो छोटे पार्ट्स थे उसको हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट उसके साथ ही है 1/2 ऑफ 3/4, यानी कि पहले तो इसको 4 पार्ट्स में करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट्स में किया और उसके बाद उसके 3 पार्ट्स ले लिए, 1 2 3 पार्ट्स। ठीक है, 3/4 है ना हमारा, तो 4 पार्ट्स में करके हमने उसके 3 पार्ट्स ले लिए और उसमें से हमने 1/2 लेना। इन 3 पार्ट्स में से हमने 1/2 लेना। ये 3 पार्ट्स जब हमने दरम्यान में लाइन लगाई तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो 2 पार्ट्स में हो गया। अब उसमें से हमने 1 पार्ट लेना है, तो आधा इधर तो 1 पार्ट जो हुआ हमारे पास हुआ है वो ये वाला हिस्सा है। इस तरह से आप हम दोनों डायग्राम को देखी तो वो सेम नजर आते। पहले 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, उसमें से 3 पार्ट्स हमने रख लिए और 3 पार्ट्स को फिर आधा कर दिया। तो ये 3 पार्ट्स को आधा कर दिया तो सेम हो गया। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट 1/2 ऑफ 1/3। पहले तो इस डायग्राम को 3 पार्ट्स में हमने कर देना है, 1 2 3 पार्ट्स में कर लिए। अब उसका जो 1 पार्ट है उसको 1/2 करना है। 1 ऊपर वाला जो है उसको हम 1/2 करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करके, तो एक हिस्सा हमने रख लेना। अब दूसरी तरफ आ जाए कि 1/3 ऑफ 1/2, ये पूरा जो है इसको हमने हाफ कर दिया। 1/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ कर दिया। अब जो इसका हाफ वाला हिस्सा है उसको हमने 1/3 बनाना है। तो बाकी हाफ को हम 1/3 इस तरह से बनाएंगे कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसमें से एक हिस्सा हम रख लेंगे क्योंकि 1/3 है। अब गौर से देखें
तो एक जैसे ही दोनों डायग्राम बन गए। नेक्स्ट डी, 2/3 1/2 ऑफ 2/3। पहले इसको बनाएंगे हम। ये पूरे डायग्राम को हमने 3 हिस्सों में कर दिया, 1 2 3। इन 3 हिस्सों में करने के बाद इसमें से हमने 2 रख लिए, ये दोनों पार्ट्स हमने रख लिए। अब इन दोनों पार्ट्स को हाफ करना है, 1/2 करना है। इन दोनों पार्ट्स को 1/2 किया तो हम फिर यहाँ पे जो आधा हिस्सा हमारे पास है उसको हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट 1/2 पहले, इधर 1/2 बाद में किया था, इधर 1/2 पहले करना, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। इसके बाद 2/3 करना है, यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 1 2 3, उसमें से 2 हमने रख लेने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 था, जिसको हमने डायग्राम के जरिए से शो करना था कि क्या दोनों हिस्से जो हैं वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं हैं। तो डायग्राम से शो हुआ कि वो आपस में इक्वल हैं। इसके बाद हम 2 और 3 फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो वो उनकी प्रोडक्ट फाइंड हो जाती है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। ए पार्ट है हमारा 6/7 मल्टीप्लाई 2/3। 6/7 मल्टीप्लाई 2/3। ये जितने एक ही टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं उनको हमने करना है। 6 को 3 से किया तो 2/7 आ गया, मल्टीप्लाई 3 को 3 से किया तो 1 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 1, 2 2 ज़र 4, 7 1 ज़र 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद बी पार्ट है 3/4 मल्टीप्लाई 7/8। और यहाँ पर एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि ऊपर से नीचे वाले को हमने डिवाइड करना होता है, कैंसिल करना होता है एक ही टेबल से। जैसे ये 4 और 8 दोनों ही डिनोमिनेटर हैं, इनको आपस में हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही, कोई भी डिजिट आपस में कैंसिल नहीं होता कि नीचे से ऊपर वाला, इसलिए 3 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 8, 7 3 ज़ा 21, 4 8 ज़ा 32। उसके बाद सी पार्ट है 7/10 मल्टीप्लाई 5/9। यहां पर भी आपस में कोई भी नहीं, नीचे से ऊपर वाले को ही करना हमने, तो आपस में कोई भी कैंसिल आपस में नहीं होता, इसलिए हम इनको भी डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों न्यूमरेटर्स को। 7 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 9, 7 5 ज़ा 35, 10 9 ज़ा 90। उसके बाद हमारा डी पार्ट होगा 8/9 मल्टीप्लाई 27/8। इसमें होते हैं नीचे से ऊपर वाले होते हैं, ये 8 ऊपर है, ये 8 नीचे है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 9 नीचे है, 27 ऊपर है, तो ये भी दोनों 9 के टेबल से आपस में डिवाइड होके कैंसिल हो सकते हैं। फ्रैक्शन किसी में भी हो, ऊपर और नीचे वाले आपस में कैंसिल हो सकते हैं। इसको हम करते हैं अब 8 डिवाइडेड बाय 8, 9 डिवाइडेड बाय 9, 27 डिवाइडेड बाय 9 और 8 डिवाइडेड बाय 8। तो जब 8 से डिवाइड होगा तो वो आ जाएगा 1, और 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा 9। 9 को 9 से करें डिवाइड तो 9 1 ज़ा 9 आ जाता है। 27 को 9 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 8 को 8 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 1, ये 3/1 आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर हमारा ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों में से हो सकता है। तो इस तरह से हमारे ये
ए से लेकर डी पार्ट तक हो गए हैं, बाकी हम इसके बाद करते हैं। स्टूडेंट डी तक हमने पार्ट्स कर लिए थे, अब उससे आगे हम कहते हैं ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा 5/6 मल्टीप्लाई 2/3। 5/6 मल्टीप्लाई 2/3। इसमें कौन सा होता है डिवाइड, अभी हम देखते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाता है और ये भी हो जाता है, बाकी 5 और 3 आपस में नहीं होते। 5 ऐसे ही आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आ गया, 2 को 2 से करें तो 1, 5 1 are 5, 3 3 are 9, तो 5/9 हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट 7/10 मल्टीप्लाई 2/3। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 7/10 मल्टीप्लाई 2/3। तो ऊपर से कोई भी न्यूमरेटर नीचे वाले किसी भी डिनोमिनेटर से अगर कैंसिल होता है तो हम देखते हैं। अभी जो नजर आ रहा है ये भी 2 से डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड होता है। इस तरह से हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3। 7 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 3, 7 1 are 7, 5 3 are 15। तो ये हमारा आंसर आया। उसके बाद हमारा जी पार्ट 4/5 मल्टीप्लाई 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इनमें से कौन से हैं ऊपर वाले जो नीचे वालों से एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। ये 4 होता है 4 से, और ये वाला 4 भी 4 से होता है। तो अभी हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 1/5। ऊपर हमारे न्यूमरेटर 3 है, यहाँ पे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 3/5 हमारा आंसर। अब लास्ट पार्ट है H 6/7 मल्टीप्लाई 3/10। 6/7 मल्टीप्लाई 3/10। इसमें भी हम देखेंगे कि कौन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक ही टेबल से कैंसिल होते हैं। तो ये होता है 2 से और ये भी 2 से। तो अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 2 3 are 6, 7 ऐसे आ गया, और 10 को 2 से करेंगे तो 5। ऊपर दोनों हमारे पास 3 है, 3 3 are 9, 5 7 are 35। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो था वो कंप्लीट हुआ।